पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार और जन समर्थन जुटाने भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं विपक्ष आरक्षण और अल्पसंख्यक की भागीदारी की बात करने लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर मोदी सरकार को बनाने का मन बना लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपना बयान दिया। शहरवासी से काफी नाराज है, इसको लेकर के लोग में भी नाराजगी है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जो है उससे मैं भी मिल के आया हूँ। यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जनता की डिमांड है और वो जनता की डिमांड सराखों पर है। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के विकास के लिए औद्योगिक रूप से हो या पब्लिक सर्विस और यूटिलिटी और मरीन ड्राइव हो या अन्य चीज़ें हो, सभी चीज़ों पे काम हुआ है और जो काम बच गया है, जो काम होने की जरूरत है, वो नए सिरे से शुरू हो, एक नए तर्ज पर, नए ऊर्जा के साथ, नई तेजी के साथ पूरी हो। उसके लिए डॉक्टर राजभूषण जी को इस बार टिकट देके मोदी जी ने भेजा है और शिक्षित युवा है, एक प्रोफेशनल है, इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है और ये नई ऊर्जा और संकल्प शक्ति के साथ यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व विकास का नया चैप्टर मुजफ्फरपुर में लिखा जाएगा इस लोकसभा चुनाव के। जनता सभी मिले हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में 2 सभा पहला सहारा इंडिया का पेमेंट नहीं मिलने को लेकर भाजपा का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में भी लोगों ने उन्हें बैनर पोस्टर दिखाए और कई जगहों पर बैनर पोस्टर भी लगा दिए हैं कि अगर सहारा का पेमेंट नहीं होता है तो कृपया वोट मांगने भाजपा के लोग ना आए। दूसरा है कि जिस मोतीपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसी चीनी मिल को उन्होंने कहा था कि इसी चीनी मिल की चीनी की बनी हुई चाय पीऊँगा, जो कि आज तक तो हुआ नहीं। एक फैक्ट्री खुला, वो भी लोजपा से जो प्रत्याशी है आपके गठबंधन पे उनका, तो इसको लेके क्या करें? देखिए, दोनों विषय पे मैं पहले ये कहूँगा कि जनता को इंडिया अलायंस से तो कोई आशा नहीं है। उनको पता है कि ना इंडिया अलायंस जीतने वाला है, ना तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के बस में कुछ करने का है। तो जिससे आशा होती है उसी से डिमांड भी होता है। सहारा फंड के जो लोग जिस उस समस्या से जूझ रहे हैं, जो परिवार उनकी पूंजी उसमें फंसी हुई है, उनको पैसा लौटाने का काम अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हो चुका है। एक लॉट हुआ भी है या एक से अधिक लॉट अब शायद हो गया होगा। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता ये जानती है कि अगर ये पैसा मुजफ्फरपुर की जनता का कोई लौटवा सकता है तो वो मोदी जी की सरकार ही है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी राजभूषण जी जब जीतेंगे तो यही लेके आएंगे और इसीलिए जनता अपना डिमांड रख रही है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम कटिबद्ध हैं कि जिसने जनता का पैसा लूटा है उसके यहाँ से पैसा निकाल के वापस जनता तक पहुँचाया जाए। चीनी मिल को लेकर देखिए, जहाँ तक मोतीपुर का सवाल है, अब मोतीपुर के 2 पहलू हैं। मोतीपुर का एक पहलू ये भी है कि मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कितना एथेनॉल प्लांट लगा, शायद 10 से अधिक। मोतीपुर में पेप्सी से लेके कोका कोला का प्लांट लग गया। मोतीपुर में उसके अलावा कई सारा जो है फूड प्रोसेसिंग का प्लांट आ गया। मोतीपुर में हजारों हजार युवाओं को रोजगार मिला है और जिनको रोजगार डायरेक्ट नहीं मिला है वो इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO. लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।